किताब से 2 पेज पर आए और 2 पेज से 1 पेज पर आए और आज तक मैं इनको ढूंढता फिर रहा हूँ। तो आज तो यहाँ मिल गए, मुलाकात हो गई, टकरा गए। जी आलम भाई, कोई हाँ, किताब ये लिखे, चीज मुरत्तब कर पाए? आ नहीं रहा, कम बखत 2-2.5 साल के करीब होने वाला है। ये बड़ी दिक्कत है। और आप आए हैं मुफ्ती साहब के पास। तो अब आप टाइम दीजिए मुझे, मैं आ जाता हूँ। नहीं अभी, मतलब बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना हो गया। बस नहीं क्या नहीं, करें। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम। जी खैरियत से हैं मुफ्ती साहब? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी वही है ना, हमारी बात हुई थी ये कई मरतबा ना। जी आपकी हमारी बात हुई थी बहुत बार। हाँ जी। तो हमारी बात ये वही तो नहीं, बहुत दिन पहले जो कैसर भाई के चैनल पे कह रहे थे मैं पंखा हूँ वगैरह? नहीं ये वो नहीं है। अच्छा, वो भी कोई स्केप्टिक ही थे। आपको तो नहीं है आलम भाई पंखे वाले? नहीं हाँ आप नहीं, अच्छी तरह पहचानते हैं मुफ्ती साहब मुझे। जी मैं पहचानता हूँ बिल्कुल। जी फरमाइए। तो मतलब हमारी बात हुई थी, एपिस्टोमोलॉजी तक बात हुई थी हमारी। हाँ। तो मैं चाह रहा था कि आपका और हमारा कुछ 1-on-1 डिस्कशन हो जाए इस पे। मैं चाहता हूँ कि मतलब अगर ऑनलाइन ही हो तो लोगों को भी मुस्तफीज होने में उसमें फ़ायदा होगा, मतलब उनकी भी अंडरस्टैंडिंग में इजाफा होगा। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग सही है तो उसमें भी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी लोगों की। तो मैं चाहता हूँ कि लीनियरली एंड लॉजिकली एक डिस्कशन ऐसा आपसे बात हो सकती है। हाँ तो करिए। तो मतलब मेरा सवाल मतलब मैं एक प्रपोजिशन रखता हूँ मुफ्ती साहब, आप बताइए कि वो आपके हिसाब से सही है गलत है। मतलब आपके हिसाब से तो गलत ही होगा, तो आपको मतलब बताना है कि गलत क्यों है। वेट तो ये मेरा डबल प्रपोजिशन ये है कि ये कहाँ से आ रही है? ये आप ही की तरफ से आ रही है क्या बात? बैकग्राउंड से आवाज आ रही है। ये आलम भाई के बैकग्राउंड से आवाज आ रही। अच्छा हाँ मैं तो इधर बाहर था तो शायद आवाज आ रही है उसकी। अच्छा, 1 मिनट रुक जाए। जी आमिर भाई, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, क्या हाल चाल है? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हजरत आप सुनाएं, सब खैरियत? आसिम भाई, रॉलिश भाई, आतिफ भाई, आवाज ठीक आ रही मेरी? जी बिल्कुल आ रही है। आपको वेलकम बैक जी, माशाल्लाह। सबको सलाम, बहुत शुक्रिया हजरत। बारक। जी आलम भाई गो अहेड। हजरत ये आलम भाई वो हैं जो कह रहे थे कि ये बहुत पहले, बहुत कुछ 1.5 साल पहले आपके साथ, मेरे साथ और कैसर भाई के साथ एक ही स्ट्रीम में बात हुई थी। मेरे चैनल पे वीडियो पड़ी है, उसमें इन्होंने जिक्र किया था कि मैं एक ऐसी किताब लेकर आऊंगा जिसमें कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, तो आप उसको खुदा के मानेंगे। ये आज तक हम इंतजार कर रहे हैं। फिर जब इन्होंने कहा किताब, तो किताब से 2 पेज पर आए और 2 पेज से 1 पेज पर आए और आज तक मैं इनको ढूंढता फिर रहा हूँ। तो आज तो यहाँ मिल गए, मुलाकात हो गई, टकरा गए। जी आलम भाई, कोई किताब लिखे, मुरत्तब कर पाए? जी मुफ्ती साहब, मैं तो ये मतलब चाह रहा था कि आप इसका जवाब देंगे। मैं बोल रहा हूँ कि द ओनली सोर्स ऑफ नॉलेज इज परसेप्शन। हाँ नहीं, वो कहीं इग्नोर कर गए हजरत देखा कितनी खूबसूरती से इग्नोर कर गए हैं, उन्हें ध्यान ही नहीं दिया इधर। मैं तो ये चाह रहा हूँ। आपसे आमिर भाई आपसे बात करने नहीं आए ना, मुफ्ती साहब से नहीं, मैं तो आपसे करने आया हूँ। मैं आपसे करने आया हूँ। मैं किस लिए आया हूँ यहाँ? मैं आपको देख कर आया हूँ। तो प्लेटफॉर्म मुफ्ती साहब का है। मैं अगर आपसे बात करना हो तो आपके प्लेटफॉर्म पे आता ना। तो नहीं, क्यों नहीं आते? यही तो सोच रहा हूँ कि मेरे प्लेटफॉर्म पे कम वक्त कोई नहीं आ रहा। ये तो बात है, इसीलिए तो मैं आपको ढूंढते यहाँ आ गया हूँ। दिक्कत ये है मेरा भाई। तो हमको थोड़ा फील भी हो ना, जेन्युइननेस फील भी हो। अब मुफ्ती साहब के अंदर जेन्युइननेस फील होती है, इसलिए आते हैं मुफ्ती साहब। जेन्युइननेस नहीं, एक डिमांड, 1 मिनट मेरी बात सुने। एक डिमांड जो आपकी तरफ से क्लेम था, वो डिमांड करना आपसे, वो नॉन जेन्युइन हो गया, आर्टिफिशियल हो गया, वो जेन्युइन रहा ही नहीं है। क्या आपने नहीं कहा था मैं ले आऊंगा? तो क्या मेरा आपसे ये डिमांड करना जेन्युइन नहीं है? नहीं, आपका नॉलेज एक तरफ है, लेकिन आपका जो रवैया है वो तो नहीं लगता कि मेरी डिमांड नहीं, फोकस मेरी डिमांड है। मेरे रवैये को 1 मिनट के लिए छोड़ दें। आप बात मुफ्ती साहब से ही कीजिएगा। आप बात, मैं कब निकाल रहा हूँ? मैं तो आपके पीछे आया हूँ, आप नहीं आते मेरे पास। चले, मेरे ख्याल से मुख्तसरन इसका हल यही है ना कि आप ये जवाब तो दे दें कि भाई वो उस मुताबिक हुआ, वो आप उसको पूरा करेंगे या नहीं करेंगे। अगर वो रेडी हैं तो करेंगे। कौन रेडी है? रेडी तो आप, मैं तो आपके पास। आप कौन था? मैं तो आपके सामने। अगर ऑन सम अदर डे उस पे अगर कुछ, अगर वो मुझे डेट देते हैं, कुछ ऐसा हो सकता है, तो वो अलग बात नहीं, वो
वो सम अदर डे आ नहीं रहा, कम बखत 2-2.5 साल के करीब होने वाला है, ये बड़ी दिक्कत है। और आप आए हैं मुफ्ती साहब के पास। तो अब आप टाइम दीजिए मुझे, मैं आ जाता हूँ। नहीं, अभी मैं तो अभी टाइम दे रहा हूँ, अभी मुझे कोई अगला टाइम अभी दे दे, फिर मुफ्ती साहब से बात कीजिएगा, मुझे एक डेट अभी दे दे कि मैं तब लेके आ रहा हूँ। हाँ वही कह रहे हैं, मतलब बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना हो गया। बस नहीं क्या नहीं, करें। अरे भाई आलम भाई एक डेट दे दीजिए ना, कि अगले हफ्ते या 2 हफ्ते बाद एक डेट दे दें, और फिर आमिर भाई हाँ की मुझे तरफ। हाँ, आपके डर मैं से वही और कह आपके मुहावरों से मुझे पता चल रहा है कि आप क्यों भाग रहे हैं, तो दे दें जवाब, जल्दी डेट दे दें जी। हाँ अगले हफ्ते हो सकता है, मतलब आप बताइए कब स्ट्रीम करते हैं आप, मैं आ जाऊंगा। ठीक है, वेडनेसडे को मैं आपका वेट करूंगा, ठीक है। ओके मेरा भाई, थैंक यू, ओवर वेडनेसडे टू मुफ्ती इवनिंग में। साहब। वेडनेसडे जी, यही टाइम। ओके ओके। वैसे कमाल बात यह है कि मुफ्ती साहब की स्ट्रीम में आप आए और आपको मेरा याद नहीं है, खैर नो प्रॉब्लम, कोई हो सकता है जी मुफ्ती साहब जी। तो चले मुख्तसर बात कर लेते हैं। आलम भाई आपका सवाल ये है कि परसेप्शन क्या कह रहे थे? मैं कह रहा हूँ परसेप्शन इज द ओनली सोर्स ऑफ नॉलेज। ठीक, ये आपका एंड प्रोपोजिशन परसेप्शन, है। हाँ, और परसेप्शन का थोड़ा मैं डिफाइन कर देता हूँ। परसेप्शन इज डिफाइन नहीं मतलब नहीं ए नहीं, कॉम्बिनेशन ऑफ डिफाइन नहीं करें, आप नॉलेज डिफाइन करें। नॉलेज। दैट नॉलेज वो है जो मतलब जो इंफॉर्मेशन हम गैदर करते हैं जी परसेप्शन के थ्रू। नहीं, ये तो कोई डेफिनेशन ना हुई। एक आदमी आपको, मतलब अगर आपको एक आदमी ये कहे, नहीं मैं अभी डिफाइन कर रहा हूँ ना, अभी रुकिए तो सही आप। जी 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 कंप्लीट कीजिए। कंप्लीट अभी डिफाइन नहीं किया मैंने। नॉलेज, नॉलेज इन द सेंस जो इंफॉर्मेशन हम परसेप्शन से गैदर करते हैं उसको हम मीनिंगफुल आउटकम उससे कुछ निकालते हैं, कुछ कंक्लूजन निकालते हैं। वी मेक जनरलाइजेशंस आउट ऑफ दैट इंफॉर्मेशन। ये क्या बात हुई? मतलब ये किसने आपकी अपनी घर की बनाई हुई डेफिनेशन है, कहीं से पढ़कर आए हैं? ये इसका मतलब क्या है कि उसका कोई आउटकम निकालते हैं? बहुत सी इंफॉर्मेशन ऐसी होती है उसका कोई आउटकम नहीं निकलता। अब आप नहीं, हाँ जी फॉर एग्जाम्पल नॉलेज इन द सेंस, अब मुझे पता चला कि ये फूड है और इससे भूख मर जाती है, मतलब इससे मेरी भूख खत्म हो जाएगी इससे। ठीक, फिर तो मैंने परसेप्शन से जाना कि फर्स्ट मैंने जब उसको लोगों से सुना या मैंने खुद करके देखा तो इट वर्क्स। अगर आपने कोई ऐसी चीज देखी कि जो आपने कभी ना देखी हो, अब इससे क्या कंक्लूजन निकालेंगे? आपने जो ऐसी चीज देखी जो कभी ना देखी थी पहले, हाँ, तो वो न्यू इन्फॉर्मेशन हो गई ना, न्यू नॉलेज हो गई वो। तो ये न्यू नॉलेज हुई ना। अब मुझे नॉलेज की, आप मुझे नॉलेज को डिफाइन करें कि नॉलेज इसको कहते हैं। आप मुझे आइडेंटिफाई ना करें, मतलब डिफाइन करने, मुझे डिफाइन ऐसा करने में। मुझे हम्म मुझे ऐसा लग रहा है मुफ्ती साहब, आप कुछ एक नॉलेज, आपके अंदर एक कुछ नॉलेज का डेफिनेशन आप खुद लेके बैठे हैं, तो आप ही बता दीजिए। भाई मैं तो आपका शायद मैं इंतजार नहीं कर वही रहा, आप आएंगे और मुझसे सवाल नहीं करेंगे। मैं कोई आपका इंतजार में तो बैठा नहीं था यहाँ पर। आपने एक डिस्कशन शुरू किया और आपने कहा मैं परसेप्शन डिफाइन करूंगा। परसेप्शन डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, आप डिफाइन करें नॉलेज के, नॉलेज क्या है। मैं वो समझना चाहता हूं कि आप जिसको कहते हैं ना कि ऑल नॉलेज कम फ्रॉम परसेप्शन, तो नॉलेज किसे कहते हैं? वो आप उसका जवाब नहीं दे रहे हैं। नॉलेज को तो मैंने डिफाइन किया ना मुफ्ती साहब, मैं बोल रहा हूँ द इंफॉर्मेशन वी कलेक्ट दैट वी कलेक्ट फ्रॉम परसेप्शन। वो डेफिनेशन क्या एग्रीड अपॉन है? हाँ वो फिलोसोफर्स ने की है? क्या वो एपिस्टेमोलॉजिस्ट ने की है, या आपने अभी बनाई है? नहीं, आप कुछ भी समझ लीजिए उसको, आप उसको एग्री करते हैं तो एग्री कीजिए, नहीं तो नहीं करते हैं तो मत कीजिए, आपका बयान कीजिए, फिर ठीक है, उसके बेस पे हम नॉलेज आगे बढ़ेंगे। कहते हैं आपके जस्टिफाइड आपके आपके पास जो नॉलेज है, आपका जो नॉलेज का डेफिनेशन है, उसी के बेस पे आगे बढ़ते हैं। क्या मेरी आवाज कट दब रही है क्या? जी जी, दब रही है आपकी आवाज। जी हजरत, ये बीच में टोक रहे हैं, एक तो बड़ी बदतमीजी से बात, थोड़ा हौसला करें, आप रुकें, मुफ्ती साहब को बात करने दें, अगर आप जेन्युइन है तो, ठीक है मेरा भाई। हाँ, वो चीज ना करें जी। मुफ्ती एक साहब आप मिनट, बोलिए, मैं मैं माइक, इनको थोड़ा सा जी, हाँ ये माइक जो है असल में मेरा मैं दूसरा इनको वाला, हाँ ये अच्छा अब बोले, अब आवाज ठीक है? अब कुछ इसमें तब्दीली है आवाज में, कोई फर्क है? थोड़ी तब्दीली हुई है जी जी, थोड़ी अच्छा तब्दीली। ठीक है, चले सही है। तो मैं ये अर्ज कर रहा था आलम भाई कि नॉलेज की जो डेफिनेशन है वो है जस्टिफाइड ट्रू बिलीफ। तो उसमें 3 चीजें आपको जरूरी होती हैं, जस्टिफिकेशन, ट्रूथ और बिलीफ। फिर आपको हर एक को डिफाइन करना पड़ता है कि जस्टिफिकेशन क्या है, ट्रूथ क्या है, बिलीफ क्या है, तब जाके आप नॉलेज को डिफाइन कर पाएंगे। अब अगर आप जस्टिफाइड ट्रू बिलीफ को मानते हैं कि ये नॉलेज है, तो फिर बात आगे बढ़ेगी।
ओके, अगर चलो यही मान लेते हैं कि जस्टिफाइड ट्रू बिलीफ है, तो व्हाट इज जस्टिफाइड एंड व्हाट इज ट्रू एंड व्हाट इज बिलीफ? मैं तो खुद ही कह रहा हूं कि आपको हर एक को डिफाइन करना पड़ेगा कि जस्टिफिकेशन क्या है, ट्रूथ क्या है, बिलीफ क्या है। तो आप ही के बेस पे करते हैं और आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो ट्रूथ कहते हैं कि किसी चीज का रियलिटी के मुताबिक होना, ठीक है। और उसके अंदर भी बाय द वे बहुत ज्यादा कई सारी थ्योरीज हैं। आई मीन इट्स अ वेरी ड्राई टॉपिक टू बी ऑनेस्ट। हम इसके ऊपर बात करने को करेंगे 5 मिनट के अंदर लोग कहने लगे कि यार आगे बढ़ो। तो मैंने इसीलिए यही तो है ना, हाँ यही तो है ना, जब हम बुनियादी को अगर नहीं समझेंगे, बुनियादी हमारी ठीक नहीं होगी, तो हम उसके ऊपर जो इमारत कायम कर रहे हैं वो कहाँ से सही होगी? नहीं, हमारी इमारत तो बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई डाउट नहीं है। आपकी इमारत का मसला हो रहा है असल में। मुफ्ती साहब देखें, अब आलम भाई आपको बेसिक डेफिनेशन जो नॉलेज की है वो नहीं पता था, और आप पूरी इमारत बनाकर आए थे एपिस्टेमोलॉजी पे बात करने के लिए। मैंने जो डेफिनेशन बनाई है, उसके डेफिनेशन के अंदर वो डेफिनेशन आपने अभी बनाई है। आई नो, वी नो कि आपने अभी डेफिनेशन बनाई है। वेट, आई एम व्हाट आई एम सेइंग, आपने जो जस्टिफाइड ट्रू बिलीफ को 3 वर्ड्स में डिस्क्राइब किया है, वो अगर आप एक ईच वर्ड को डिफाइन करने लगेंगे, तो मैं जो कंक्लूजन बोल रहा था वही उसका मतलब है। अच्छा, एक बात बताएं आप, एक बात बताइए आप। मैं एक मिसाल देता हूँ, सिनेरियो देता हूँ। आप नॉर्थ पोल पे रहते हैं, आपने कभी साउथ पोल नहीं देखा, आपने कभी नॉर्थ पोल से आप बाहर नहीं निकले, आपने कभी ग्रास नहीं देखी, कभी हरा कलर नहीं देखा, आपने सिर्फ व्हाइट कलर देखा है। आपको पता भी नहीं है कि घास कैसी होती है, ठीक है। आपको ये नहीं पता कि ग्रीन कलर कैसा होता है, आपको कुछ नहीं पता इस ताल्लुक से, क्योंकि आप हमेशा आपने वहीं आंखें खोली, आप पूरी जिंदगी वही रहे हैं। अब मैं आपको एक हरी घास दिखा दूं और आपसे पूछूं कि ये क्या है, तो आपको मुझे बताइए कि क्या नॉलेज हासिल हुई? मुझे परसेप्शन हासिल हुई, मैं उसको नया वर्ड दे दूंगा, या फिर मैं उस वर्ड की तलाश करूंगा कि इसको क्या कहते हैं लोग। नहीं, आपने कहा ना परसेप्शन से, ऑल नॉलेज कम फ्रॉम परसेप्शन। परसेप्शन तो है मौजूद। हाँ वही ना, मैं परसेप्शन जब करूंगा उसको, तो अब एक रहता है अपना सिंटेक्स, एक रहता है सिमेंटिक्स, यानी जब मैं उसको देखूंगा तो अब मेरे परसेप्शन में तो आ गया वो। अब उसको तो इसका मतलब ये कि परसेप्शन से, इस परसेप्शन से आपको नॉलेज हासिल नहीं हुई। अब आपको मजीद किसी और चीज की जरूरत है नॉलेज हासिल करने के लिए, अभी तो हासिल नहीं हुई ना। नहीं, इसलिए तो मैं परसेप्शन को पहले डिफाइन कर रहा था ना। भाई परसेप्शन वाज़ेह है कि आप अपने 5 सेंसेस में से किसी एक सेंस को इस्तेमाल करें। आपने सेंस ऑफ साइट को इस्तेमाल करके आपने हरी घास देख ली, आपको तो पता नहीं है कि हरा कलर कैसा होता है, या कोई हरा कलर कोई चीज ऐसी होती है कि जिसको हम हरा कहें, और घास क्या होती है। मैंने आपको हरी घास दिखाई, अब आप कैसे अंदाजा लगाएंगे कि ये हरा है और ये घास है? तो वही कह रहा हूँ मुफ्ती साहब, मैं परसेप्शन मेरे पास ये है कि सेंसेशन प्लस हमारी जो दिमाग की जो कंस्ट्रक्शन है, उसको उसके ऊपर जब वर्क करके प्रोसेसिंग करके दिमाग जो हमारा कुछ कंक्लूजन्स बनाता है, तो मैं इस दोनों के मेल को परसेप्शन कह रहा हूँ। नहीं, ये अपनी डेफिनेशन कर रहे हैं। आप क्यों कह रहे हैं? व्हाट डू यू मीन? मैं कह रहा हूं जो चीज एक स्टैंडर्ड है, हम उस स्टैंडर्ड पे चलेंगे ना, फिर उसको परसेप्शन लगे। अगर आपने परसेप्शन और रैशनलिज्म, एम्पिरिसिज्म और रैशनलिज्म दोनों को मिक्स कर दिया, तो उसको परसेप्शन क्यों कह रहे हैं आप? वो तो हम भी मानते हैं। नहीं, उसमें मेरे और आपके दरमियान फर्क कहां है? नहीं, मैं समझी आप, मैं एक नया फिलोसोफर हूँ, उसके बेस पे बात नहीं है ना। हम क्यों समझे? हम तो पुरानी वाली फिलॉसफी चलेंगे। क्यों समझे हम नया फिलॉसफी? आप तो पुरानी वाली फिलॉसफी को नहीं मानते ना। नहीं, हम मानते हैं, उसके अंदर इस्लाह करते हैं और उसको मानते हैं अगर कहीं काबिल इस्लाह कोई चीज होती है। अच्छा, तो वो चीज को क्या बुलाते हैं जिसके अंदर सेंसेशन प्लस प्रोसेसिंग ऑफ द ब्रेन है? कुछ भी हो, मेरे कहने मतलब ये, आपने कहा कि ऑल नॉलेज कम फ्रॉम परसेप्शन, मैंने एक मिसाल दे दी, आप परसेप्शन मौजूद है और आपको नॉलेज हासिल नहीं हो रही है, इसका मतलब ये है कि ऑल नॉलेज डज नॉट कम फ्रॉम परसेप्शन। साबित हो गया। आपने अगर एक सुन लीजिए, होल्ड ऑन, ऑल नॉलेज कम फ्रॉम परसेप्शन, ये एक यूनिवर्सल पॉजिटिव स्टेटमेंट है, और यूनिवर्सल पॉजिटिव स्टेटमेंट को गलत साबित करने के लिए एक पर्टिकुलर नेगेटिव स्टेटमेंट भी अगर मैं दे दूं तो साबित हो जाएगा। मैंने एक पर्टिकुलर नेगेटिव स्टेटमेंट दे दिया, जिसको हम अरबी में सालिबा जुजिया बोलते हैं, वो मैंने दे दिया आपको कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन में आपको नॉलेज हासिल नहीं हुई जबकि परसेप्शन मौजूद था। देयरफॉर ऑल नॉलेज कम फ्रॉम परसेप्शन टर्न्ड आउट टू बी फॉल्स। नहीं, वो तो आपके हिसाब से हुआ ना, नॉलेज हासिल नहीं हुआ। मैं तो कह रहा हूं नॉलेज हासिल हुआ। नहीं हासिल हुई ना, आप खुद ही कह रहे कि अब मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। भाई परसेप्शन के बाद नॉलेज हासिल होनी चाहिए, इधर उधर कुछ करने की जरूरत
नहीं मुफ्ती साहब, वो सेंसेशन हुआ ना सिर्फ। मॉडेस्ट पोनेंस समझते हैं किसे कहते हैं? जी मॉडेस्ट पोनेंस समझते हैं किसे कहते हैं? नहीं 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 समझते। कयास इस्तिस्नाई समझते हैं किसे कहते हैं? नहीं 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 समझ। तो मतलब हाउ डू आई डिबेट विद यू अगर आपको बेसिक्स नहीं पता? अच्छा, मैं इसलिए तो कहता हूँ कि मतलब भाई आपके तू साथ ना डिबेट करना है तो आपके साथ अगर डिबेट करना है तो एक परफेक्ट फिलोसोफर होना चाहिए। जी अच्छा ठीक है मुफ्ती साहब, अगर ऐसा है तो। जी हाँ, शुक्रिया बहुत बहुत। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप पर्सनल मुझसे बात कर ले, मुझसे पर्सनल बात करेंगे तो पब्लिक का टाइम वेस्ट नहीं होगा। पब्लिक का टाइम वेस्ट हो रहा है, किसी के समझ में नहीं आ रहा कि बात क्या हो रही है। तो हम जब हम फिलोसफी पर बात करते हैं तो ऑब्वियसली बात है कि फिलोसॉफिकल टर्मिनोलॉजी का हम इस्तेमाल करेंगे। अब आपको फिलोसॉफिकल टर्मिनोलॉजी का पता नहीं है, अपनी फिलोसफी आप घर से बनाकर ला रहे हैं, तो इस तरह कोई बात होती है? इस तरह तो नहीं टाइम घर वेस्ट से हो रहा है। बना, नहीं वी आर आपने खुद ही कहा, आपने खुद ही अभी आपने कहा कि एक नया फिलोसोफर आपके सामने आया। क्यों आया है? पुरानी फिलोसफी को कहां दफन करके आया वो? नहीं फिलोसफी के बेस पे क्यों बात करें हम? मेरे अभी नॉलेज, तो मेरी आपको भाई अंडरस्टैंडिंग के बेस पे बात करते हैं ना। एपिस्टेमोलॉजी फिलोसफी की ब्रांच है मेरे भाई। आपको अगर इतना नहीं पता तो फिर क्यों बात करूं मैं आपसे? एपिस्टेमोलॉजी ब्रांच है क्योंकि मुझे आपको और बात समझाना आपको है। करनी है एपिस्टेमोलॉजी पर। नहीं आपको, आपका मकसद कोई फिलोसोफर को ढूंढना है या किसी को समझाना है? मैं इसीलिए कह रहा हूं कि आप पहले पढ़ लें। ये सब और ये सबको हजरत जज करने के लिए आया है। ये जी जी अकेला सिर्फ जेन्युइन आदमी है, बाकी सारे नॉन जेन्युइन है। आपके इनकी लिए राइट आपके लिए मेरा मशवरा ये है कि आप आमिर भाई का जो चैलेंज है ना उसको करें पूरा, अगले हफ्ते पहुंच जाइएगा। ठीक है, उसमें टाइम लगाएं, इससे कोई फायदा नहीं है। नहीं मुफ्ती साहब, यू नीड टू नो द बेसिक्स। फिलोसफी की जब आप बेसिक्स पता चल जाएगी तो इंशाल्लाह फिर हमसे गुफ्तगू करें। ठीक है, हम बात सही करेंगे। है, सही है। ठीक है, आ जाओ जरा वेडनेसडे को मेरा भाई, बात शाबाश 9 बजे। परसेप्शन की हो रही है। हाँ अच्छा, कह रहे हैं कि आप परसेप्शन की हो रही है। आप समझाएंगे कि हम तो समझने आए हैं तो मुफ्ती साहब जो समझा रहे हैं वो समझ ही नहीं रहे और कह भी रहे साथ में कि तो समझाएंगे या फिलोसफर देखेंगे। समझने वाला एटलीस्ट आर्ग्यूमेंट तो पूरा होने देना। मैं तब से ये चीज नोट कर रहा हूँ कि चलो मुझे तो तुमने कह दिया कि भाई साइड पे कर दो, कम से कम जिनसे बात सीखना चाह रहे हो, जिनको करना चाह रहे हो, उन्हीं के लिए रिस्पेक्ट टुवर्ड्स दैट पर्टिकुलर पर्सन वो तो शो करो कि आप उनको सुनो तो सही। बदतमीजी कर रहा था आदमी, यानी इसका मतलब खुद जेन्युइन नहीं। अद्दाल्लु अलल खैरि कफ़ाइलिही, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि खैर के काम का रास्ता बताने वाला ऐसा ही है जैसा कि खैर के काम का करने वाला। आप लोगों की अपनी मर्जी है, आपको अगर पसंद आए तो आप सब्सक्राइब करें। हमारा काम है अपनी बात रख देना।